दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। धर्मराज की कहानी कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन सुने पर जरूरी सुननी चाहिए और इसके बाद उसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में कंठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी ब्लाउज का पीस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, धर्मराज जी के सोने की मूर्ति अथवा मिट्टी की मूर्ति, चांदी का चंद्रमा, सोने का सूरज, चांदी का सठिया किसी योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। और ध्यान रखे कि प्रतिदिन चावल का सठिया बनाकर ही यह कहानी सुननी जाती है। धर्मराज जी की कहानी सुनने एक बार 2 सेठानी थी। एक घर में धन बहुत था, वह कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था, लेकिन मन से वह बहुत दयालु थी और दानी थी। रोज सुबह उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपड़ सींचने भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करती। फिर धर्मराज जी और सूरज भगवान की कहानी सुनती। भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसा करती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय बीतने पर दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। तब धर्मराज सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा, लेकिन दूसरी दूत मरते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे भूख लगी है। तब दूत कहने लगे, किसी को खाना खिला दिया होगा तो मिलेगा। फिर सेठानी बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तभी मिलेगा। अब रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी। दूध तब भी उसे घसीटते ले गए, उसे कुछ ही नहीं दिया। अब सेठानी बड़ा पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने अपने जीवन में कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया। इतने में ही यमराज जी का दरवाजा आया तो उसने देखा कि धर्मात्मा सेठानी धर्मराज जी के पास ही सिंहासन पर बैठी हुई थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाला दिया गया। अब सेठानी यमराज जी से बोली, मुझे केवल 1.25 पहर का जीवन दान में दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोल रहे, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। फिर मृत्यु लोक में आते ही पंडितों को बुलवाकर उस कंजूस सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया उसे लेने और 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को भी स्वर्ग मिल गया। अब सुनिए धर्मराज जी की दूसरी कहानी। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बरूरी वाहन नामक का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी रहता था, जिसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और प्रतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन से सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत भी किया करती थी, दान धर्म भी खूब किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही भगवान की उपासना करते करते समय बीतने पर वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमदेव धर्मराज जी विमान थे और उसके पास ही चित्रगुप्त महाराज भी विराजित थे। चित्रगुप्त अब धर्मराज जी के प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी यमदूत गुणवंती को लेकर पहुंच गए। गुणवंती धर्मराज जी की देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवंती के कर्मों का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवंती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है, उसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है, कृपया बताइए। धर्मराज जी कहने लगे, हे देवी, तुमने देवी देवताओं का व्रत किया है, उद्यापन भी किया है, लेकिन
कभी भी तुमने मेरे नाम का कुछ भी पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज जी की बात सुनने ते ही गुणवंती हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि सभी मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि एक बार मैं मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और तभी लोगों को इस विषय में बताऊं। तब धर्मराज जी ने बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन होते हैं, उस दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उसी दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। पहला, धीरज रखकर यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और कभी सभी को क्षमा करना। तीसरा, किसी प्रकार के दुष्कर्म न करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचार को अपने मन में न आने लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रती कहानी भी सुनना। नौवां, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 वर्ष तक मेरी कथा नित्य नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इससे बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की कटोरी 5 शेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंदों को गदा, तकिया, कंबल, छप्पन लोटा या वस्त्र आदि का भी दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा और महिमा सुनकर गुणवंती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस बार फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए जिससे मैं भी आपका यह पावन व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज जी ने गुणवंता को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती के पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी के द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवंता ने उसके पति ने इस व्रत को रखना शुरू कर दिया और इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। ये थी धर्मराज जी की कथा। आशा करती हूँ आपको मेरी कथा पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।